हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलीबाबा वेबसाइट का उपयोग कैसे करें ताकि आप अपने किसी परफेक्ट प्रोडक्ट के आइडिया और सपने को रियलिटी में बदल सकें। यानी कि कैसे एक अच्छा हाई क्वालिटी सुपीरियर प्रोडक्ट तैयार किया जाता है जो आपके टारगेटेड ऑडियंस को पसंद आएगा। आज हम इसे ए से जेड तक डिस्कस करेंगे। हम ये समझने से शुरू करेंगे कि अलीबाबा वेबसाइट किस प्रकार की है और सामान्य रूप से यह कैसी है, इस फैक्ट तक कि आपके पास घर पर या किसी मार्केट प्लेस वेयर हाउस या आपके स्टोर में एक रेडीमेड क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होगा। हम इस सब को डिस्कस करेंगे। शुरुआत में हम बात करेंगे कि अलीबाबा सामान्य रूप से क्या है और यह किस बारे में है। बाद में हम बात करेंगे कि अलीबाबा वेबसाइट पर आपको जिस प्रोडक्ट की आवश्यकता है उसे कैसे खोजें, इस प्रोडक्ट के लिए एक क्वालिटी सप्लायर कैसे खोजें, कैसे समझें कि कौन सा सप्लायर अच्छा है और कौन नहीं। मैं इसे समझाऊंगा ताकि आप एक सूटेबल सप्लायर खोज सकें। मैं समझाऊंगा कि इन सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेट कैसे करें और उनके साथ बात करके एक क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे खोजें और बनाएं, इन्हें अच्छी कीमत पर कैसे प्राप्त करें। हम सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। मैं समझाऊंगा कि सप्लायर से गुड्स के सैंपल कैसे ऑर्डर करें ताकि ये समझ सकें कि वे क्या ऑफर करते हैं और उनके पास किस प्रकार के सैंपल हैं, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं समझाऊंगा कि अलीबाबा वेबसाइट पर पेमेंट कैसे करें और जिन प्रोडक्ट्स को आप ऑर्डर करना चाहते हैं उनके लिए पेमेंट कैसे करें। मैं आपको समझाऊंगा कि यह सब कैसे होता है। मैं समझाऊंगा कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे चेक करें। जब आप एक रेडीमेड प्रोडक्ट बनाते हैं तो हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए इसे क्वालिटी के लिए कैसे चेक करें। और मैं बताऊंगा कि इन प्रोडक्ट्स को उस देश में कैसे भेजें जिसकी आपको आवश्यकता है। उदाहरण के लिए चाइना से अमेजन वेयर हाउस में या चाइना से आपके घर तक। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। मेरा नाम वोवा है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं वर्ष 2016 से अमेज़न पर बिज़नेस कर रहा हूं और 2016 से ही अलीबाबा वेबसाइट का उपयोग कर रहा हूं। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको अलीबाबा वेबसाइट पर अपना अकाउंट दिखाता हूं। तो दोस्तों, इस अकाउंट पर हमने लगभग $83,000 की ट्रांजैक्शन की है। इसका मतलब कि हमने अलीबाबा से लगभग $83,000 का सामान लिया था। वैसे हम अलीबाबा के अलावा और वेबसीतेज से भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस अलीबाबा के साथ ही है, तो इसीलिए मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप भी एक अच्छा प्रोडक्ट खोज सकें। और जैसा कि मैंने बताया, मैं भी अमेज़न पर एक सेलर हूँ। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जिसकी सहायता से आप अलीबाबा पर फ्री अकाउंट बना सकते हैं। तो ये एक तरह का एफिलिएट लिंक है। इसका मतलब है कि अगर आप इस लिंक से वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं या अकाउंट बनाते हैं और मुझे बदले में इसके लिए कमीशन मिलेगा, आपको अपनी जेब से इसके लिए कोई पैसे नहीं भरने हैं, तो ऐसा करने के लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूं। और साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि आपको अलीबाबा के लिए डिस्काउंट दिलवा सकूं। वो भी आपको इसी लिंक के साथ मिल जाएंगे। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स भी दे दूंगा, जिसकी सहायता से आप वीडियो के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इससे रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा, डिस्काउंट, कूपन कोड वगैरह। इसे जरूर चेक करें। तो दोस्तों, अलीबाबा वेबसाइट है क्या चीज? दरअसल यहां पर आप गुड्स को एक लार्ज क्वांटिटी में मंगवा सकते हैं, जहां से आप उसे किसी भी मार्केट प्लेस में सेल कर सकते हैं, जैसे कि अमेजन, या फिर हो सकता है कि ये कोई फिजिकल स्टोर हो, जैसे कि कोई साइकिल स्टोर या फिर कुछ भी अन्य चीज जिसे आप सेल कर सकें। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अलीबाबा पर हम होलसेल या लार्ज क्वांटिटीज ऑर्डर कर सकते हैं। आप हजार या लाखों यूनिट्स ऑर्डर कर सकते हैं। जितनी ज्यादा यूनिट्स होंगी, प्राइस उतना ही कम। तो दोस्तों, ये है अलीबाबा वेबसाइट, alibaba.com। यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। यदि आपके पास अभी तक कोई प्रोडक्ट आइडिया नहीं है, आमतौर पर लोग यहाँ एक आइडिया के साथ आते हैं। यदि आपको एक आइडिया की आवश्यकता है लेकिन आप कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप इसे किसके लिए बना रहे हैं और आप इसे कहां बेचेंगे। ये आमतौर पर उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो गुड्स बनाते हैं, इसे समझना। लेकिन अगर आपको अभी भी एक आइडिया की आवश्यकता है और आप एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो इसे कौन खरीदेगा और वे इसे कहां खरीदेंगे। आमतौर पर लोग अलीबाबा पर एक प्रोडक्ट आइडिया लेकर आते हैं जब उन्हें पहले से पता होता है कि कहां खरीदना है। उदाहरण के लिए, मैं एक सेलर के रूप में अमेजन वेबसाइट पर ही एक प्रोडक्ट के लिए एक आइडिया खोज रहा हूं, और फिर मैं इस प्रोडक्ट की कीमत देखने के लिए अलीबाबा पर जाता हूं ताकि मैं अलीबाबा से इसे खरीद सकूं और इसे अमेजन की वेबसाइट पर बेच सकूं। हम एक प्राइवेट लेबल सिस्टम पर काम करते हैं। हम अपने ब्रांड बनाते हैं और उन्हें अमेजन पर बेचते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पास बारबेक्यू प्रोडक्ट्स की फील्ड में एक ब्रांड है, लेकिन आप यहां से अपने प्रोडक्ट की खोज भी शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम सोच रहे हैं, खैर, मेरे लिए होम एंड गार्डन के प्रोडक्ट्स देखना दिलचस्प होगा। और फिर हम जाते हैं, यहाँ एक बारबेक्यू है, गार्डन सप्लाईज बारबेक्यू, और वहां विभिन्न बारबेक्यू प्रोडक्ट होंगे, अर्थात वहां विभिन्न ग्रिल्स होंगे। ठीक है, ये कुछ ग्रिल मैट है। ग्रिल, ये एक ऐसा बारबेक्यू प्रोडक्ट है जिस पर मीट या कुछ सब्जियां पकाई जाती हैं। कई अलग अलग प्रोडक्ट्स। आप अलीबाबा वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स और कैटेगरीज के लिए यहां प्रोडक्ट्स खोज सकते हैं। लेकिन हम पहले से ही प्रोडक्ट के बारे में एक आइडिया के साथ यहां आए हैं। उदाहरण के लिए, मेरे प्रोडक्ट का आइडिया, हाँ, वैसे ये इंटरनेट पर मेरा पहला वास्तविक प्रोडक्ट है जिसे मैंने बेचा। ये वो प्रोडक्ट है, यही कुछ उसी प्रकार का प्रोडक्ट है जो हमारे पास था। ये किचन सीसर है।
तो अब क्या किया जा सकता है? आप सर्च में किचन सीसर लिख सकते हैं। इस तरह हम किचन सीसर जैसे विभिन्न प्रोडक्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। यहां उदाहरण के लिए कई किचन सीसर हैं, जैसे यह वाला और यह वाला। हम इन्हें बेच रहे थे और अब भी बेच रहे हैं, और यहां कई अलग अलग रिजल्ट दिखाई देते हैं। बस बहुत सारे। मैं आपको सलाह देता हूं, जब आप अलीबाबा पर कुछ प्रोडक्ट्स खोज रहे हो, खैर आप प्रोडक्ट्स के द्वारा खोज सकते हैं, लेकिन आप सप्लायर के द्वारा भी खोज सकते हैं। हम इन सिसर्स के सप्लायर की खोज कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी एक सप्लायर होता है जिसके पास इस तरह की कई कार्ड्स होती हैं। उदाहरण के लिए यहां शायद कुछ सप्लायर्स हैं, और हो सकता है कि उनके पास ये और ये वाली सिसर्स हों, और इसलिए हम सिस्टर वाले सप्लायर्स को देख सकते हैं। इसलिए सर्च करना अधिक कन्वीनियंट लगता है। उदाहरण के लिए हम सर्च कर रहे हैं, तो हमने किचन सीजर्स लिखा और यहां सप्लायर्स को चुना। अब हमारे पास इस प्रोडक्ट के 2669 सप्लायर्स हैं, जो बहुत हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि आप अब सोच रहे हैं, वाह, इनमें से कौन अच्छे हैं और कौन अच्छे नहीं हैं। अब चलिए समझते हैं कि कौन सा सप्लायर अच्छा है और कौन नहीं। यानी हमने महसूस किया कि हम प्रोडक्ट के नाम से खोज सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कहीं पर किसी प्रोडक्ट के लिए एक आइडिया पाते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और एक सप्लायर खोजने के लिए अलीबाबा पर जाते हैं। हम यहाँ क्या देखते हैं? हम 2669 सप्लायर्स देखते हैं। इनमें से कौन से अच्छे हैं? यहाँ देखने के लिए क्या है? यहाँ कुछ इमेजेस हैं, नाम, चलिए इसे अलग करते हैं। यहाँ हमारे पास पहला सप्लायर है, यांग जस्टा इंडस्ट्री और ट्रेडिंग कंपनी। ये पहला सप्लायर है, तो चलिए इस कार्ट को अलग करते हैं। ये सप्लायर्स के कार्ट हैं। यानी हम यहाँ क्या देखते हैं? यहाँ हम दो ऑप्शन देखते हैं। ये हैं ट्रेड एश्योरेंस एंड वेरीफाइड सप्लायर। मुझे ये ऑप्शन पसंद है। क्यों? ट्रेड एश्योरेंस, अगर आप इस चेक मार्क को चुनते हैं, तो यह उन सभी सप्लायर्स को दिखाएगा जिनके पास ट्रेड एश्योरेंस का ऑप्शन है। ट्रेड एश्योरेंस एक सर्विस है जो अलीबाबा आपको एक बायर के रूप में प्रोटेक्ट करने के लिए देता है। यानी उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी सप्लायर के साथ अग्रीमेंट किया है कि वह आपके लिए लाल हैंडल और बॉक्स के साथ 1000 सिसर्स बनाएगा, और वह आपके लिए हरे हैंडल और बिना बॉक्स के 1000 सिसर्स बनाता है, तो आप ट्रेड एश्योरेंस को रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं और पैसे वापस मांग सकते हैं। अगर सप्लायर इस अरेंजमेंट के साथ काम करता है, तो हम उसे देख सकते हैं। यह पहली बात है। दूसरी है वेरीफाइड सप्लायर। यह दिखाता है कि अलीबाबा एक साइट के रूप में वेरीफाइड है। विभिन्न क्राइटेरिया के अनुसार इस साइट द्वारा एक स्पेशल वेरिफिकेशन है। यानी प्रिंसिपल के रूप में जो मैं करना पसंद करता हूं, वह है इस ऑप्शन को चुनना और इस ऑप्शन को। यानी प्रिंसिपल के रूप में जो हुआ, वह यह है कि हमारे पास पहले जो पहला सप्लायर था वह यांग जियांग था। उसके पास ट्रेड एश्योरेंस है। यहां हमारे पास 2669 लोग हैं। हम यहां क्लिक करते हैं और अब हमारे पास 2498 सप्लायर्स हैं। फिर भी मैंने इस वेरिफिकेशन को चुनना छोड़ दिया। अब हम यांग जियांग को खो रहे हैं और 637 बचे हैं। 637 सप्लायर्स हैं जिनके पास ट्रेड एश्योरेंस और वेरिफिकेशन दोनों है। और मैं आपको सलाह देता हूं कि आप हमेशा ऐसे सप्लायर्स के साथ ही काम करें, क्योंकि ऐसे सप्लायर पर अधिक भरोसा कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात यह देखना है कि यह सप्लायर कितने वर्षों से अलीबाबा पर बिजनेस कर रहा है। उदाहरण के लिए, यह सप्लायर 10 वर्षों से अलीबाबा पर बिजनेस कर रहा है, और यह अच्छा है, क्योंकि अगर कोई नया सप्लायर है जो शायद केवल 1 साल के लिए काम करता है, तो उस पर कम विश्वास होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक खराब सप्लायर है, और इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपसे पैसे चुराना चाहता है। मुझसे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, वो वाह, मैं यहां अपने पैसे कैसे सेफ रख सकता हूं, मैं किसके साथ काम करूं? सप्लायर के वर्क टाइम को देखें। जितना लंबा वह काम करता है, अगर उसके पास सभी सर्टिफिकेट हैं, तो सबसे अधिक संभावना है कि वह यहां सिर्फ बिजनेस कर रहा है और वह किसी से पैसे चुराना नहीं चाहता। आमतौर पर मैं 3 से अधिक 5 वर्षों को देखता हूं, लेकिन पिछली बार उदाहरण के लिए हमने एक नया प्रोडक्ट मंगवाया और मेरे विचार में उन लोगों के पास 2 साल थे। लेकिन बातचीत के बाद, साथ ही उनके पास ये 2 ऑप्शन वेरीफाइड थे, मेरे लिए उनके साथ कम्युनिकेट करना नॉर्मल था। हाँ, ये 2 साल हैं, 10 नहीं, लेकिन मेरे मामले में हमें उनसे बेहतर कीमतें और आमतौर पर बेहतर कम्युनिकेशन मिला, उन लोगों की तुलना में जिनके पास मेरी राय में 13 साल थे। खैर, ऐसा ही हुआ। अगला ये सप्लायर्स के नाम है। नाम में सबसे पहली चीज है यह यांग जियांग, या वह जियांगसू है, या यहाँ शेनजेन है। आमतौर पर यह वह शहर है जहां यह सप्लायर लोकेटेड है। यदि हम यांग जियांग लिखते हैं, तो मैंने इसे पहले खोज में टाइप किया है। यांग जियांग यहां स्थित है, गुआंगडोंग प्रोविंस में। यह गुआंगडोंग प्रोविंस है, यहां इसे लाल रंग में मार्क किया गया है। यह समझना क्यों महत्वपूर्ण है कि सप्लायर कहां लोकेटेड है, क्योंकि यदि सप्लायर पोर्ट के पास लोकेटेड है, तो फैक्ट्री से माल को तेजी से पहुंचाना संभव होगा, और सप्लायर से सही पोर्ट तक जहां से माल को, उदाहरण के लिए, अमेरिका भेजना संभव होगा। यदि आपकी फैक्ट्री यहां कहीं आपके माल की प्रोडक्शन करती है, उदाहरण के लिए लुझोउ में,
यहाँ ये है, सामान ले जाने में अधिक समय लगेगा, उदाहरण के लिए शेंजन के पोर्ट्स तक या शंघाई में स्थित पोर्ट तक। ये बड़े पोर्ट हैं और यह पता चलता है कि यह बस अधिक समय लेगा। उदाहरण के लिए यदि यांगजांग से शेंजन और लूझोउ तक सामान ले जाने में 1 दिन लगता है तो यह 4 दिन लगेंगे, और आपके सामान बनाने और भेजने की चेन में यह बस अधिक समय लेगा। यानी अगर आपको अभी अमेजन पर अमेरिका के लिए सामान की तुरंत आवश्यकता है क्योंकि आपका स्टॉक खत्म हो रहा है, तो यहां से इसे भेजने में अधिक समय लगेगा। इसे यहां बनाया और ले जाया जाएगा, और यहां तक कि इस लंबे समय के ट्रांसपोर्ट के दौरान सड़क पर कहीं खतरा भी है। व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस ट्रांसपोर्ट के साथ कुछ हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि यह लंबा है। इसीलिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि आपकी फैक्ट्री कहां लोकेटेड है। बिल्कुल, अगर आप उदाहरण के लिए साइकिलें बनाते हैं आदि, और वे केवल यहां नांगचोंग में ही बनती हैं और कहीं और नहीं, तो आपको नांगचोंग के साथ काम करना होगा। अगर पोर्ट्स के करीब कुछ खोजने का ऑप्शन है तो इस ऑप्शन को देखें। अगला हम क्या देखते हैं, यांग जियांग की होम हार्डवेयर फैक्ट्री, यानी कि ठीक यहां एक फैक्ट्री है, यह लिखा हुआ है। कभी कभी एक चीज होगी जैसे ट्रेड कंपनी, यानी ट्रेड कंपनी लिमिटेड। ट्रेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो गुड्स को रीसेल करती है। उदाहरण के लिए वे किसी से सीसर खरीदते हैं और आपको बेचते हैं, यानी वे किसी अन्य फैक्ट्री से रीसेल कर रहे हैं। यह जरूरी नहीं है कि रीसेलर्स खराब होंगे, शायद उनके पास भी अच्छे प्राइस होंगे। शायद मेरे मामले में मुझे ऐसे रीसेलर मिले जिनके पास कुछ फैक्ट्रियों से बेहतर प्राइस थे। ये ऐसा ही निकला और उनके साथ काम करने से मुझे अधिक आरामदायक महसूस हुआ, लेकिन सामान्यतः इसे एक फैक्ट्री के रूप में देखना अच्छा है। यानी आमतौर पर बिजनेस और कंपनी के नाम में पहले से ही यह कहा जाता है कि यह एक बिजनेस में लगी हुई कंपनी है। कभी कभी फैक्ट्री सेलिंग वगैरह में भी एंगेज हो सकती है। एक फैक्ट्री हो सकती है और उसके पास रीसेलिंग से संबंधित एक डिपार्टमेंट हो सकता है। यह भी नॉर्मल है, यह नाम के बारे में था। अगला, आप इसे अपने फेवरेट्स में जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए हमें बस फैक्ट्री पसंद है और हम इसे फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने इसे अपने फेवरेट्स में जोड़ा। इसमें क्या अच्छा है, यहां तक कि अगर हम कई लोगों को अपने फेवरेट्स में ऐड करते हैं तो हम एक ही मैसेज में उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम फेवरेट्स पर क्लिक कर सकते हैं और बाद में सभी फेवरेट्स को एक मैसेज भेज सकते हैं, उदाहरण के लिए इस और इस फैक्ट्री को। फिर हम फेवरेट्स में जा सकते हैं, अपने सभी सप्लायर्स को देख सकते हैं और उन्हें एक मैसेज भेज सकते हैं। यानी हम यहां आगे क्या देखते हैं, यहां वेरीफाइड सप्लायर ये ऑप्शन है, आप उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। यहां कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, यहां क्लिक करें और इस फैक्ट्री की डिटेल्स देखें। हम क्या देखते हैं, मिस फेनी जोंग। यहां आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, फोन नंबर, कंपनी कहां लोकेटेड है, इसका नाम और लोकेशन देखें जो कंफर्म किया गया है। यह टिक देखें, इसका मतलब है कि यह अलीबाबा द्वारा वेरीफाई किया गया है। और सामान्य रूप से आप देख सकते हैं कि यह किस प्रकार की कंपनी है। यानी उदाहरण के लिए यह एक मैन्युफैक्चरर है, यह एक गुड्स क्रिएट करने वाली और एक ट्रेडिंग कंपनी है। वे गुड्स की रीसेलिंग में भी इन्वॉल्व हैं। उनके पास कौन से प्रोडक्ट हैं, बेकिंग टूल्स, किचन यूटेंसिल्स। वे किचन और बेकिंग के लिए कुकिंग टूल्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ये पाई वगैरह बनाने के काम आते हैं। अब इसका क्या मतलब है, यदि हम सीजर्स की तलाश कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट को पसंद करेंगे। आप इसे मेन प्रोडक्ट्स में भी यहां देख सकते हैं। फिर भी इन सीजर्स को मेन प्रोडक्ट के रूप में रखना ताकि हम जान सकें कि वे क्या कर रहे हैं, ताकि वे इस प्रोडक्ट को और भी तेजी से बना सकें क्योंकि वे इस प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ जियांगसू स्माइल टूल्स है, उनके पास यहाँ सीजर्स हैं और ये उनका मेन प्रोडक्ट है, उनके मेन प्रोडक्ट्स में से एक। और इसी तरह उदाहरण के लिए हर किसी के पास इस तरह का एन प्रोडक्ट सीजर नहीं होगा। शेंजन योयू टेक्नोलॉजी कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स में सीजर्स नहीं है। वहां एक लेदर प्लेसमेंट और लेदर बॉक्स है। वे बिल्कुल भी सीजर्स नहीं बनाते, लेकिन यह सीजर के लिए कवर जैसा है जहां आप उन्हें डाल के रख सकते हैं। स्पष्ट रूप से कीवर्ड के अनुसार यह प्रोडक्ट भी यहां आ गया है। यहां उदाहरण के लिए सीजर्स भी हैं, लेकिन वे आमतौर पर शेकर्स, विभिन्न ब्लेंडर्स, पिज्जा बॉक्स और बारबेक्यू में एंगेज हैं। वे शायद एक रीसेलर भी हैं। यानी मेन प्रोडक्ट को देखना अच्छा होगा। इसे फिर से यहां मेन प्रोडक्ट्स में या यहां सप्लायर्स पेज पर देखा जा सकता है। तो आप नाम, मेन प्रोडक्ट, किचन यूटिलिटीज देख सकते हैं, या यह लिखा होगा किचन सीजर्स। यहां और क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहां काम करते हैं, कुछ पेटेंट रिवॉर्ड्स। यहां एक प्रोफाइल भी है। आप कंपनी ओवरव्यू पर क्लिक कर सकते हैं और इसके बारे में अधिक डिटेल्स देख सकते हैं। वैसे यहां अलग अलग फोटोज हैं जो वेरीफाइड हैं, आप भी नोटिस कर सकते हैं। कंपनी के बारे में थोड़ा और जानें। यहां जो कुछ भी हम देखते हैं वह वेरीफाई किया गया है। फिर अगर उनके पास कोई सर्टिफिकेट है, उदाहरण के लिए यहां हम ISO 9001 को देखते हैं।
या BSCI, और शायद यह आपके सामान के लिए आवश्यक होगा। इसे वेरीफाई किया गया है। या मान लीजिए कि सामान इस फैक्ट्री में कहां भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, यह फैक्ट्री अपने 40% प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक मार्केट में भेजती है, यानी चाइना में। अब इसका क्या मतलब है? अगर हम देखते हैं कि यह प्रोडक्ट नॉर्थ अमेरिका में बहुत चल रहा है, तो इसका मतलब है कि इस फैक्ट्री की क्वालिटी और गुड्स सामान्य रूप से अच्छे हैं। इस फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में लोग क्वालिटी की डिमांड करते हैं। यह देखना बहुत दिलचस्प है। यह कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी? 2010। ये 2010 में स्टैब्लिश हुई थी और लगभग उसी साल alibaba.com पर आई। यहां कितने लोग काम करते हैं और उनका टोटल एनुअल रेवेन्यू कितना है, वे इसे यहां दिखाना नहीं चाहते। ये कॉन्फिडेंशियल है, वे इसे शेयर नहीं करते, लेकिन आप रीसेंट ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। उदाहरण के लिए पिछले 6 महीनों में इस फैक्ट्री की $70,000 से अधिक की ट्रांजैक्शन हुई है। यानी $5,000 की ट्रांजैक्शन हो सकती है, 500 की, 6,000 की, खैर अलग अलग तरीकों से। यानी ये ट्रांजैक्शन पिछले 6 महीनों में हुई है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप कुछ लोगों को अपने फेवरेट्स में ऐड करें। यदि आपको यह मैन्युफैक्चरर पसंद है, आप इस कंपनी के बारे में और अधिक जान सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि उनके पास कौन से अन्य प्रोडक्ट्स हैं। यहां उनके पास प्रोडक्ट्स हैं, कुकी कटर और किचन टूल्स हैं, और ये उनके पास अलग अलग प्रकार के हैं। यहां विभिन्न प्रकार के बेकिंग टूल्स भी हैं। और आप फिर से होम पेज पर जा सकते हैं और उनका मेन पेज देख सकते हैं। यानी यहां विभिन्न भाषाएं भी हैं। यह निश्चित नहीं है, बेशक कि इसकी ट्रांसलेशन अच्छी तरह से होगी। तो इसका क्या पॉइंट है? यहां हमें यह समझें की कोशिश करनी है कि सप्लायर है कैसा। मुझे सप्लायर नॉर्मल लग रहा है, यानी उनके पास सर्टिफिकेट हैं और सब कुछ क्लियर दिख रहा है। ये लोग लंबे समय से इस वेबसाइट पर हैं, यानी वे यहां लगभग पिछले 11 साल से हैं। तो मैं इस फैक्ट्री को अपनी फेवरेट्स लिस्ट में ऐड करूंगा। फिर मैं हमारे प्रोडक्ट सीजर्स के लिए अधिक सूटेबल फैक्ट्रियों की तलाश करूंगा। जब हमें कुछ कंपनियां मिली जो हमें पसंद आई, तो उन्हें फेवरेट्स में ऐड कर दें, और वे सभी फेवरेट्स में हैं। हम बाद में फेवरेट्स में जा सकते हैं। फेवरेट सप्लायर पर क्लिक करें और यहां हम इन सभी सप्लायर्स को लिख सकते हैं। यहां कुछ कंपनियां हैं जिनके साथ मैं भी काम करता हूं। उदाहरण के लिए हम इसे लेते हैं और इसे भी हम उन्हें चुन सकते हैं। हम उन्हें एक साथ कुछ लिख सकते हैं। ब्रेक टाइम। उदाहरण के लिए हम एक कॉन्टैक्ट सप्लायर बना सकते हैं, यानी हम इन सप्लायर्स को एक साथ लिख सकते हैं, और इस सप्लायर को और इसे भी। यानी हम इसे फेवरेट्स में डालते हैं और हर एक सप्लायर को अलग से लिखने के बजाय हमने दोनों के लिए एक साथ लिखा। अब हम क्या लिख रहे हैं? इन कंपनियों को लिखने का सार क्या है? सामान्य रूप से जब हमने उन कंपनियों को सर्च किया जो हमें पसंद आई और जिनके साथ हम काम करना चाहते थे, क्योंकि वे हमें पसंद आई और वे अच्छी दिखती हैं। यानी हमने समय के साथ देखा उनमें से कितने वेबसाइट पर थे और हमें हर चीज की जांच की। ये सब हमें सूट करता है। हम नॉर्थ अमेरिका को एक मार्केट के रूप में देखते हैं। यहां टोटल रेवेन्यू भी है, लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यहां कोई भी फिगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यह देखना जरूरी है कि कुछ टर्नओवर हो रहा है या नहीं। यदि उदाहरण के लिए $1 मिलियन से अधिक है तो यह शानदार है, यानी अधिक ट्रांजैक्शन होती है। 1 मिलियन से कम या 2 और आधे से 5 मिलियन के बीच, यानी हम देखते हैं कि 2.5 से 5 मिलियन और 50% नॉर्थ अमेरिका में जाता है। यानी जाहिर है क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप इसे भी देख सकते हैं। आमतौर पर ये 100 मिलियन से अधिक होते हैं। और यहां हमारे पास यूरोप है, ये भी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी की डिमांड करता है, और नॉर्थ अमेरिका। और एक विशाल फैक्ट्री, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये काफी बड़ा है। ओपनली वे यहां अपना टर्नओवर दिखा रहे हैं, $963 मिलियन। एक विशाल फैक्ट्री बढ़ी ट्रांजैक्शन के साथ। ये मजेदार है। ये हमें यह भी दिखाता है कि फैक्ट्रीज अच्छी हैं। अगला, यहां हम एक समय में सभी को समान रूप से मैसेज भेज सकते हैं ताकि वे हमें जवाब दें। और हम इस मैसेज में क्या लिखें? मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक मैसेज दे दूंगा जिसे आप लिख सकते हैं, और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं ये संदेश आपको ईमेल द्वारा भेजूंगा। यह आपके पास एक फाइल के रूप में आएगा। मैं मेल के माध्यम से कोई कोर्स नहीं करूंगा या कुछ भी नहीं बेचूंगा। मैं ईमानदारी से यह टेम्पलेट भेजूंगा ताकि आप सप्लायर्स से कांटेक्ट कर सकें, और मैं भविष्य में कभी कभी आपसे कांटेक्ट कर सकूं ताकि आपको अपने कुछ नए वीडियो दिखा सकूं या आपको कुछ सलाह दे सकूं। वहां क्या होगा? वहां एक टेम्पलेट होगा जिसमें हिंट्स होंगे और सप्लायर को क्या लिखना है। मैं इसे आपको अभी दिखाऊंगा। मैं इसे सिर्फ रैपिड टेबल्स वेबसाइट पर दिखा रहा हूं, लेकिन आप इसे डिस्क्रिप्शन में मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। यहां क्या हो रहा है? यहां हम एक टेम्पलेट बना सकते हैं जो सभी कंपनियों के लिए सही होगा, और हम इन कंपनियों से अपने प्रोडक्ट से संबंधित क्या सीखना चाहते हैं। सिद्धांत रूप में यह प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। यहां भी आपको यह समझने की जरूरत है कि यदि आप कुछ क्रीम, उदाहरण के लिए हाथों के लिए कोई स्किन क्रीम और किचन के लिए सीजर्स का ऑर्डर करते हैं, तो अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन इस लेटर का सार यह है कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वालिटी इंफॉर्मेशन के साथ फीडबैक प्राप्त किया जाए,
ताकि हम इस सेलर के साथ काम कंटिन्यू रख सकें। हम आमतौर पर क्या लिखते हैं, ये एक कॉमन टेम्पलेट है। यदि आप पर्सनली एक कंपनी को लेटर लिखते हैं तो आप कंपनी को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए ले सकते हैं शेंजेन, यूए टेक्नोलॉजी, और हम कांटेक्ट करने वाले व्यक्ति का नाम देख सकते हैं। हम विशेष रूप से लेसी को लिख सकते हैं, उसका नाम ले सकते हैं और कस्टमर की जगह रिप्रेजेंटेटिव का नाम डाल सकते हैं। अगर हम उन्हें अलग से लिखते हैं तो हेलो लेसी लिखें। मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति से उसके नाम से कम्युनिकेट करना अधिक अच्छा होता है। ठीक है, तो हम हेलो लिख रहे हैं। मेरा नाम है, हम अपना नाम लिखेंगे। मेरा नाम वोवा है, मैं अमेजन पर एक सेलर हूं। यह जरूरी नहीं है कि आपको उसे लिखना पड़े कि मैं अमेजन पर एक सेलर हूं। आप अपने बारे में लिख सकते हैं। मैं उन्हें लिखूंगा कि मेरे पास बारबेक्यू निश में एक ब्रांड है। अगर आपके पास ब्रांड नहीं है तो आप बता सकते हैं मैं इस नीश में एक ब्रांड बना रहा हूं। हम मुख्य रूप से अमेजन यूएसए पर बेचते हैं। हम अमेजन पर सेलिंग करने का प्लान बना रहे हैं। आप इसे अपने लिए थोड़ा बदल सकते हैं। यह समझने के लिए एक टेम्पलेट है कि क्या चल रहा है आगे। आशा है कि आप अच्छे हैं। मुझे प्रोडक्ट किचन सीजर में इंटरेस्ट है। उदाहरण के लिए टेक्स्ट और ब्रैकेट को बदलने की आवश्यकता है। बस उन्हें प्रोडक्ट के नाम में बदलने की आवश्यकता है। मुझे किचन सीजर में इंटरेस्ट है क्योंकि वे अमेजन यूएसए पर बेहतरीन सेल्स कर सकते हैं। और इसी तरह आगे लिखते रहें। मैं आभारी रहूंगा यदि आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दे सकें। और यहाँ सारे सवाल हैं। जरूरी बात यह है कि आपको अपने प्रोडक्ट के लिए जिन सवालों की आवश्यकता है उन्हें बनाना। मेरे मामले में मुझे सीजर के बारे में जानने की आवश्यकता है। पहले मैंने निम्नलिखित पूछा, क्या आप कृपया मुझे अपनी सीजर्स की एक कैटलॉग भेज सकते हैं? शायद वहां कई सीजर्स हैं। दूसरा सवाल, क्या कोई कस्टमाइजेशन ऑप्शन है? यदि हां तो कौन से? लोगो, पैकेजिंग, यानी कि आप इसे यहां जोड़ सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तीसरा सवाल, हम इन प्रोडक्ट को सबसे अच्छे तरीके से कैसे पैक कर सकते हैं? आप उन्हें कैसे पैक करते हैं? उदाहरण के लिए वे आपको बताएंगे कि आप इसे एक बॉक्स में पैक कर सकते हैं या आप इसे किसी सेलोफेन बैग में पैक कर सकते हैं। कोई भी बोनस जो आप मानते हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ एक बंडल के रूप में ऐड किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कभी कभी लोग सीजर के साथ एक सीजर शार्पनर भी सेल करते हैं। यहां आप उनसे इसके बारे में पता कर सकते हैं। अगला सर्टिफिकेट के बारे में सवाल है। इस प्रोडक्ट को अमेरिका में बेचने के लिए आप कौन से स्पेसिफिक सर्टिफिकेट ऑफर करते हैं? उदाहरण के लिए कुछ गुड्स हैं जिन्हें एफडीए सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। यह एक अमेरिकन सर्टिफिकेट है, या कुछ सर्टिफिकेट यूरोप में। छठा सवाल, क्या आप इस प्रोडक्ट के लिए अमेरिका में एचएस कोड जानते हैं? एचएस कोड प्रत्येक प्रोडक्ट को किसी देश में इंपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल कोड है। उदाहरण के लिए जहां तक मुझे पता है सीजर्स के पास यह कोड नहीं होता। अब मेरे बोलने का क्या मतलब है? कुछ प्रोडक्ट हैं जिन पर अमेरिका में इंपोर्ट करने पर 20% टैक्स लगता है। उदाहरण के लिए इसे एचएस कोड कहा जाता है। आप इसे गूगल में चेक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एचएस कोड लिखें किचन सीजर्स। यह सप्लायर्स से भी पता लगाया जा सकता है। मैं पहले से पता कर लूंगा क्योंकि यह हमें काफी समय बचा सकता है। आखिरकार शायद कुछ प्रोडक्ट हैं जिन पर अमेरिका में इंपोर्ट करने पर उदाहरण के लिए भारत से 50% की रिक्वायरमेंट होती है। उदाहरण के लिए कुछ स्पेसिफिक कारपेट, कुछ अलग प्रकार के कारपेट्स, और फिर भी आपको बहुत पैसे देने होंगे। अगला सवाल, इस प्रोडक्ट के लिए लीड टाइम क्या होगा? यह प्रोडक्ट किन मटेरियल से बना है? नौवां सवाल, इस प्रोडक्ट के लिए आपकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी? और कृपया मुझे इस प्रोडक्ट की कीमतें 100, 300, 500 से 1000 पीसेस के लिए बताएं। फ्यूचर में कीमतों पर डिस्कस करना संभव होगा, लेकिन यहां हम पहले से ही कीमतों के लिए पूछ सकते हैं। हम 5000 पीसेस, 100, उदाहरण के लिए 500 और 1000 लिख सकते हैं। आप विभिन्न तरीकों से यह बता सकते हैं कि आपके लिए कितना सुविधाजनक है। अगला, आपके समय के लिए धन्यवाद, और इसी तरह कुछ भी लिख सकते हैं। यह मैसेज इन सभी लोगों को भेजा जा सकता है, सभी सप्लायर्स। कॉन्टैक्ट सप्लायर पर क्लिक करें और फिर हम इसे सेंड करेंगे। यह सब उनके लिए काम करेगा। फिर हम वेट करते हैं। हमने एक अच्छा लेटर क्रिएट किया है जो एक टेम्पलेट पर बेस्ड है, जिसे मैं आपको दे सकता हूं। यू को यह समझने की जरूरत है कि आपके प्रोडक्ट के लिए आपको क्या जानना आवश्यक है। शायद आप कुछ बेड्स बेच रहे हैं और आपको यह समझने की जरूरत है कि कितने बेड्स हैं प्रत्येक बेड पर, हर एक चेन पर। मुझे नहीं पता। उस प्रोडक्ट के बारे में सोचें जिसके लिए आप पूछ सकते हैं और उसे अच्छे से लिखें। खुद को इंट्रोड्यूस करें, एक्सप्लेन करें कि आप कौन हैं। सिर्फ इतना नहीं कि नमस्ते, क्या आप यह प्रोडक्ट मुझे बेच सकते हैं? वे आपको जवाब नहीं देंगे, और इस तरह वे आपको जवाब देंगे। यह फैक्ट नहीं है कि हर कोई जवाब देगा, लेकिन जितना बेहतर आप लेटर लिखेंगे यह ठीक रहेगा। आप उन्हें पर्सनली नाम से लेटर नहीं लिख सकते। बस नमस्ते करें और फिर आप सभी कंपनियों को लिखेंगे। फिर वे आपको जवाब देंगे। और पहले से ही अगर सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेशन है, यानी अब हमारा गोल है जब हम उनसे कांटेक्ट करें, हमें उन सप्लायर्स से फीडबैक मिलेगा। चलो मैं अभी के लिए इस पेज पर वापस आऊंगा। जब हमें उनसे किसी से जवाब मिलेंगे, या हो सकता है हमें किसी से जवाब नहीं मिलेगा। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप कई लोगों को लेटर लिखें, क्योंकि हर कोई जवाब नहीं देगा।
कोई धीरे धीरे जवाब देगा, कोई अजीब जवाब देगा, छोटे जवाब देगा। उदाहरण के लिए, जब मैं कोई जरूरी सवाल पूछता हूं और सप्लायर मुझे लिखता है इसका मेरे लिए क्या मतलब है, मैं ऐसे सप्लायर्स के साथ काम नहीं करना चाहता। मैं एक अच्छे व्यक्ति से अच्छी कम्युनिकेशन करना चाहता हूं जो जल्दी जवाब देता है और हम उनके साथ कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं। आप अलीबाबा वेबसाइट पर ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी आप यहां अलीबाबा वेबसाइट के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप स्काइप के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बल्कि टेलीग्राम में भी। उनसे पूछें कि आपके लिए कम्युनिकेट करना कहां सही है। आप इसे यहां ऐड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कृपया मुझसे स्काइप पर कॉन्टैक्ट करें। अगला आपका स्काइप नेम, और इसी तरह वे व्हाट्सएप का भी उपयोग करते हैं। मुझे टेलीग्राम के बारे में नहीं पता, मैंने उनसे टेलीग्राम पर बात नहीं की। खैर, आप उनसे इस तरह बात कर सकते हैं या अलीबाबा पर चैट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे आपको जवाब देंगे, हेलो सरगी या हेलो मरीना। शायद मैंने अभी किसी का नाम का सही गेस लगाया, शायद नहीं। सरगई और मरीना, कमेंट्स में बताएं। अगर आप में से कोई जो सरगई या मरीना नहीं है, लाइक करें। साथ ही कृपया वीडियो को लाइक या डिसलाइक करें, इससे हम इसे इंप्रूव कर सकते हैं। कृपया कमेंट करें और इस वीडियो को भी शेयर करें, और फिर वे आपको जवाब देंगे और हाँ कहेंगे। यहाँ कुछ जवाब हैं, आप बाद में लिख सकते हैं। ठीक है जोन, चलो स्काइप पर बात करते हैं। अब हमें उनके साथ एक कम्युनिकेशन रिलेशनशिप सेटअप करने की आवश्यकता है। तो वे आपको क्या जवाब देते हैं, वे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या आपके लिए उनसे बात करना सुविधाजनक है? सप्लायर्स के साथ मूवमेंट और कम्युनिकेशन लाने के लिए जरूरी नहीं हर कोई जवाब नहीं देगा, हम कुछ मात्रा में लिखते हैं। हमारा काम प्रोडक्ट बनाना कंटिन्यू रखना है। हमें अपने प्रोडक्ट के सैंपल्स की आवश्यकता है। हमें इन सीजर्स का एक सैंपल चाहिए। यदि कम्युनिकेशन हमारे लिए सही है और यह कंपनी पर्याप्त लगती है, तो हम देखते हैं कि वह हमें प्रोडक्ट के बारे में कुछ प्राइसेस देगा, हमें बताएगा कि कौन कौन से मटेरियल हैं, और सामान्य रूप से उनके साथ कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है। सैंपल्स के बाद क्या फाइनल प्राइस पर सहमत होना अभी बहुत जल्दी है। मैं व्यक्तिगत रूप से बातचीत करता हूं, लेकिन शुरू में आप समझ सकते हैं कि वे सामान्य रूप से क्या ऑफर करते हैं। शायद कोई कंपनी होगी जिसने पहले से ही प्राइस सेट कर रखे हैं। हाँ, और उनसे बात करना भी संभव होगा। मैं बाद में समझाऊंगा कि कैसे। लेकिन सामान्य रूप से अब हमें सैंपल ऑर्डर करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए 10 फैक्ट्री में से जिनसे हमने कांटेक्ट किया, 20 में से अंततः हमने 3 के साथ अच्छी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश की। हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, वे हमें प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताते हैं और फिर हम कहते हैं ठीक है जोन, आखिरकार हम आपसे एक सैंपल ऑर्डर करना चाहते हैं। हम इन सीजर का एक सैंपल और उनके लिए एक बॉक्स चाहते हैं। उदाहरण के लिए, हम उन्हें किसी बॉक्स में पैक करना चाहते हैं। फिलहाल आपको वह फाइनल कस्टमाइज बॉक्स अभी नहीं चाहिए जो आप बनाना चाहते हैं। आपको एक बॉक्स की आवश्यकता है जिसमें गुड्स प्रिपेयर किए जाएंगे और जिसमें वे सीजर्स प्रिपेयर की जाएंगी। यानी आप कहते हैं, उदाहरण के लिए जोन, मैं आपसे कम्युनिकेट करके खुश हूं, मैं इस सीजर का एक सैंपल ऑर्डर करना चाहूंगा। कृपया क्या आप मुझे ये उदाहरण के लिए ऐसी कवर वाली सीजर भेज सकते हैं जिससे ब्लेड कवर हो सके। हम उन्हें लाल और काले हैंडल और एक बॉक्स के साथ चाहते हैं, कृपया, जिसमें आप आमतौर पर ये सीजर रखते हैं। और कृपया जोन, एक बिजनेस कार्ड रखना ना भूलें, ये समझने के लिए कि यह पैकेज आपके द्वारा भेजा गया था। कभी कभी वे सभी आपको सेम प्रोडक्ट भेजते हैं और आपको नहीं पता होता कि कौन सा सैंपल किसका है। उनमें से 2 के पास कोई नाम नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है कि किससे आए हैं। उनसे कहें कि वे अपना बिजनेस कार्ड डाल दें। जोन, कृपया बिजनेस कार्ड उसमें रखें और लिखें कि यह जोन की तरफ से है। यह कहना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर यह बस आ जाता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि वह सैंपल किसकी ओर से है। हम उदाहरण के लिए 3 सप्लायर से पूछते हैं जिनके साथ हम काम करना और कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं। एक सैंपल ऑर्डर करें। सैंपल आमतौर पर आपके घर भेजे जाते हैं। आप सैंपल के साथ खेलना चाहते हैं। आप छूकर समझना चाहते हैं कि यह किस प्रकार का सैंपल है। क्या यह आरामदायक है, असुविधाजनक है, भारी है, हल्का है, क्वालिटी अच्छी है या नहीं। इसे तोड़ें, इससे चीजें काटें, जो काटने की जरूरत है उसे काटें। यानी प्रोडक्ट का उपयोग उस क्षेत्र में करें जहां इसका उपयोग किया जाएगा, और फिर हम इन प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करेंगे। हम इन 3 सैंपल्स को प्राप्त करेंगे, लेकिन एक सवाल है, उन्हें कैसे पेमेंट करें। आप अलीबाबा वेबसाइट पर एक सैंपल के लिए पेमेंट कर सकते हैं। यानी हम पूछेंगे, उदाहरण के लिए, यंग जॉन से लेकर इन लोगों ने इस सैंपल के लिए अलीबाबा वेबसाइट पर हमें पेमेंट करने का अवसर प्रदान किया। कभी कभी वे हमारे लिए इसे फ्री में कर देते हैं, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि अगर हम इसे किसी अन्य देश में घर भेजते हैं तो एक रेगुलर पार्सल की कीमत लगभग $30 होगी। उदाहरण के लिए, चाइना से इजराइल तक $30। उदाहरण के लिए, थाईलैंड में वही लगभग 30 ही है। आप एक जोड़ी सीजर घर भेज सकते हैं। आप चाइना में किसी व्यक्ति या दोस्त या परिचित या किसी कंपनी को भी ढूंढ सकते हैं जो यह काम करती है, जो 3 सैंपल एक्सेप्ट कर सके और उन्हें एक पैकेज में भेज सके। ऐसा करने से पार्सल आपके लिए सस्ता होगा। वजन ज्यादा नहीं बदलेगा, लेकिन पार्सल की वॉल्यूम और प्राइस लगभग वही होगी। 3 पार्सल भी $30 में ही जाएंगे, तो बचत करें। ऐसे व्यक्ति को खोजें और विभिन्न ग्रुप्स में पूछताछ करें। उदाहरण के लिए, यदि आप अमेजन पर सेलर हैं तो पूछें कि कौन ऐसी सर्विस में लगा हुआ है, या यदि आप किसी अन्य के मार्केटप्लेस के ग्रुप में हैं तो पता करें कि ये ग्रुप कहां मिल सकते हैं।
वहां अमेजन फ्रीडम है। हमारे पास डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं टेलीग्राम और फेसबुक। हम ज्यादातर अमेजन के बारे में बात करते हैं, लेकिन वहां हम उनकी मदद करेंगे जो अमेजन पर नहीं है। तो हमारे पास आएं और हम आपकी मदद करेंगे। वहां ऐसे व्यक्ति को खोजें वे आपके ऑर्डर को आपके बिहाफ से ले सकें। अर्थात आपको इन 3 पार्सल्स को उनके एड्रेस पर भेजना है। और उन्हें कैसे भेजना है? हम चाइना में सप्लायर से कहेंगे कृपया अपने सैंपल को इस एड्रेस पर चाइना में भेजें, और फिर वहां से ये आपके पार्सल को चाइना में आपके जानने वाले के घर भेज देंगे। यदि आप यह नहीं करना चाहते हैं तो इसे न करें। अर्थात कुछ पैसे बचाने के लिए चाइना में एक व्यक्ति को खोजना इतना आसान नहीं है। हालांकि मैं आपको बहुत सलाह देता हूं, क्योंकि उदाहरण के लिए आप 5 सैंपल लेते हैं और तो सभी पार्सलों के लिए आपको $150 देने हैं। इसकी बजाय यदि आप उन्हें चाइना में एक ही जगह पर भेजते हैं तो चीन के अंदर पार्सल फ्री में डिलीवर हो सकता है। या फिर यह सामान पर भी डिपेंड करता है, यह लगभग $5 तक हो सकता है। एक छोटा प्रोडक्ट निश्चित रूप से सस्ता होगा और हम पैसे बचा सकते हैं। फिर एक पार्सल की कीमत उदाहरण के लिए $40 होगी बजाय 155 अलग अलग की, और सभी सामान एक में होंगे। ठीक है, हम अपने सैंपल रिसीव कर रहे हैं और उनके क्वालिटी के लिए चेक कर रहे हैं। हम इन प्रोडक्ट्स की हर उस तरीके से जांच कर सकते हैं जिससे इसकी क्वालिटी पता चले, और हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए जॉन और एनी के पास अच्छे प्रोडक्ट हैं। ये सीजर्स काफी हाई क्वालिटी की है, वे काफी अच्छे मेटल से बनी लगती हैं। उदाहरण के लिए हम सीजर्स को कहीं सिंक में फेंक देंगे और हम 1 हफ्ते तक इंतजार करेंगे कि इसे जंग लगता है या नहीं। हम देखते हैं कि जॉन और एनी के पास वास्तव में अच्छी सीजर्स हैं। अन्य लोगों के प्रोडक्ट खराब हो गए हैं, क्रिस्टल का हैंडल टूट गया, और सूजी आमतौर पर सस्ते प्लास्टिक से बनी होती है। इसलिए हम अन्य लोगों के साथ कम्युनिकेट करना जारी रखते हैं और हम उन लोगों को ऐसा लिख सकते हैं प्रोडक्ट्स भेजने के लिए धन्यवाद, फिलहाल हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, धन्यवाद। वे कुछ और ऑफर करेंगे, लेकिन हम पहले से ही उनके साथ काम कर रहे हैं जो पहले से ही हमारे लिए सीरियस थे। उदाहरण के लिए जॉन और शायद जैक, जॉन और जैक, उनके पास हाई क्वालिटी वाली सीजर्स हैं। जॉन और जैक के साथ कम्युनिकेशन भी अच्छी थी। हम जॉन और जैक के साथ काम करना चाहेंगे। अब आगे क्या? हमारी कम्युनिकेशन पहले से ही उनके साथ अच्छी है। हम देखते हैं कि दोनों प्रोडक्ट अच्छे हैं। हम समझना चाहते हैं कि उनमें से कौन हमें सबसे अच्छी डील देगा। हम प्रोडक्ट के बारे में आगे बातचीत शुरू करते हैं। हम समझना चाहते हैं कि यह हमें क्या और कितना कॉस्ट करेगा। उदाहरण के लिए 1000 सीजर बनाना। जॉन कुछ और ऑफर करेगा और जैक कुछ और हम जानते हैं कि दोनों की क्वालिटी भी अच्छी है और कम्युनिकेशन भी। साथ ही इस समय जब हम उनके साथ बातचीत शुरू करते हैं, अब हम निगोशिएशन के बारे में थोड़ा समझाएंगे। हम पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब हम पहले से ही देख रहे हैं कि हम इस प्रोडक्ट को सीरियसली चाहते हैं और हम इस पर काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट के लिए एक बॉक्स और लोगो। हम निम्नलिखित डिजाइन बनाना शुरू कर सकते हैं ताकि बाद में हम फाइनल सैंपल तैयार कर सकें। फाइनल सैंपल अर्थात उदाहरण के लिए एक सैंपल जिसमें पहले से ही एक लोगो सहित तैयार बॉक्स होगा और प्रोडक्ट के अंदर एक कागज डाला जाएगा जहां यह लिखा होगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपका धन्यवाद। यह फाइनल सैंपल है जिसके हिसाब से ही इन सीजर्स का मास प्रोडक्शन किया जाएगा। इस समय के आसपास आप विभिन्न डिजाइनरों के साथ इस पर काम करना शुरू कर सकते हैं जो सीजर के लिए एक बॉक्स या लोगो बना सकते हैं। हम ऐसे लोगों को कहां खोज सकते हैं? उन्हें हमारे ग्रुप्स में खोजा जा सकता है। Amazon फ्रीडम्स ग्रुप में आपको मदद मिल सकती है। बस मार्केट प्लेस से रिलेटेड अलग अलग ग्रुप्स में गूगल करें या कुछ ग्रुप्स या वेबसाइट्स जो फ्रीलांस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उदाहरण के लिए Fiverr, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप बॉक्स के लिए डिजाइनर खोज सकते हैं। डिजाइन और लोगो Fiverr पर मिल जाएंगे। वहां बहुत सारी चीजें हैं और उसी दौरान हम पहले से ही नेगोशिएट कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले विनम्रता से बात करें। यह समझें कि हमारा टारगेटेड प्राइस ऐसा है। उदाहरण के लिए यदि आपने आइडेंटिफाई किया है कि आपके मार्केट प्लेस पर प्रोडक्ट किस प्राइस पर बेचा जा रहा है, और अब मेरे लिए कहना मुश्किल होगा, शायद आप अमेजन पर बेच रहे हैं, शायद आप चाहते हैं कि ये सीजर घर से स्टोर तक जाएं। आपको उस प्राइस को समझना होगा जिस पर आप प्रोडक्ट बेचेंगे ताकि प्रॉफिट हो सके, और इसकी कॉस्ट कितनी बनेगी। उदाहरण के लिए आपका टारगेटेड प्राइस $1.5 का है, चीन के वेयरहाउस से लेकर अमेजन के वेयरहाउस तक डिलीवरी के साथ। यदि आपका टारगेटेड प्राइस है, आप इसके लिए बात करते हैं लेकिन वे नहीं चाहते, वे लोग $2 ऑफर करते हैं। जॉन $2 ऑफर करता है और जैक $2.5 की। आपका प्राइस $1.5 है जो आप चाहते हैं, और हम अगला स्टेप शुरू करना चाहते हैं। सबसे पहले हम उन्हें प्राइस के बारे में समझाते हैं और कहते हैं कि ये हमारा टारगेट प्राइस है, हम इसे चाहते हैं और हमें खुशी होगी अगर हम इसे फाइनल कर सकें। वे आपको ऐसे ऐसे प्राइस ऑफर करेंगे। उदाहरण के लिए जॉन बॉक्स के साथ सीजर के लिए $2 ऑफर करता है और जैक $1.80 ऑफर करता है, उदाहरण के लिए, और हम $1.5 चाहते हैं। हम जॉन से कहेंगे कि जैक हमें $1.80 ऑफर कर रहा है और आप 2 ऑफर कर रहे हैं। उनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। क्या आप 1.7, 1.6 या फिर $1.5 कर सकते हैं? हम जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए खुश होंगे और हम लॉन्ग टर्म में काम करने का सोच रहे हैं। हमें यह प्राइस चाहिए और हम खुशी से आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। उदाहरण के लिए वे 1.8, $1.7 करते हैं। फिर हम जॉन से कहते हैं कि जैक ने प्राइस 1.7 तक घटा दी है, और हम कहते हैं, ईमानदारी से कहूं तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं कि जॉन कौन है। जैक, आपने हमें $1.8 ऑफर किया था, लेकिन अब हमने इसे जैक को समझा दिया है। मैं बहुत ओपन हूं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि यह सब कैसे होता है। जैक, हमें अब $1.7 ऑफर किया जा रहा है और आप 1.8 पर हैं।
मैं समझता हूं कि बिजनेस आपके और मेरे लिए महत्वपूर्ण है और हम लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं, लेकिन समझें कि जब हम इस प्राइस तक पहुंचते हैं तो हम तुरंत काम शुरू करेंगे और ग्रो करेंगे। क्या आप जैक के प्राइस में सुधार कर सकते हैं? हाँ या ना, जो भी हो, ये सब नेगोशिएशन में होगा। मुझे यहां एक दूसरे को ये सैंपल्स भेजना पसंद है। यहां तक कि मैं एक फोटो भी भेज सकता हूं जिसमें जॉन ने ऐसा कहा और जैक ने ऐसा कहा। आप कहीं और से भी नेगोशिएट करना सीख सकते हैं। मैं इस तरीके से करता हूं, लेकिन इसके और भी कई तरीके हैं। लेकिन शायद आप कुछ अलग कर सकते हैं या कुछ अलग कह सकते हैं। आपको यह समझने की जरूरत है कि आपका टारगेट प्राइस क्या है और उसी की ओर बढ़ें। उदाहरण के लिए, हमें जैक या जॉन के साथ अभी भी एक अच्छा प्राइस मिल रहा है और फिर हम दूसरी पार्टी से कहते हैं हम उन्हें नहीं छोड़ते, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट के लिए दो सप्लायर होना अच्छा होता है। अगर अचानक उनमें से एक के साथ कुछ होता है, हम कहते हैं जैक, मुझे खेद है, लेकिन जॉन और मैंने 1.5 तक पहुंच गए हैं, हमें यह फाइनल प्राइस ऑफर किया गया है, क्या आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि हम पहले से ही उससे सिर्फ फाइनल सैंपल मंगवा रहे हैं और बस। कभी कभी वे आपके प्राइस और भी कम कर देंगे, क्योंकि उन्हें बिजनेस की जरूरत होती है, वे चाहते हैं। अलीबाबा वेबसाइट पर उन लोगों की तुलना में अधिक प्राइस हो सकता है जिनके पास उदाहरण के लिए इंटरमीडिएट होते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। वे लोग जो चाइना में बात कर सकते हैं और चाइनीज में नेगोशिएट करने में सक्षम होंगे। यदि आपके पास ऐसे लोगों को खोजने का विकल्प है जिन्हें सोर्सिंग एजेंट कहा जाता है, आप ऐसे लोगों को भी खोज सकते हैं। मैंने ऐसे लोगों के साथ भी काम किया था और उन्हें मुझसे बेहतर प्राइस मिला था। उदाहरण के लिए, हाल ही में हमने बारबेक्यू के लिए एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया। हमारी सप्लायर वो एलडीडीडीएच की हमें सीजर भी ऑफर कर रही थी। मैंने उसके साथ ज्यादा बार्गेन नहीं किया। उसने हमें एक यूनिट 85 सेंट में ऑफर की थी और चाइना के व्यक्ति ने उसी प्रोडक्ट का लगभग 50 सेंट तक प्राइस कर दिया था। यानी यह एक बड़ा अंतर है। यदि आपके पास विकल्प है तो ऐसे लोगों की तलाश करें। लेकिन समस्या यह है कि जब आप किसी के साथ काम करते हैं जो इसमें आपकी मदद करता है, तो आपको उस व्यक्ति को ऑन द स्पॉट सारी पेमेंट करनी होगी। और जब आप फैक्ट्री को पेमेंट करते हैं तो आप उदाहरण के लिए उन्हें 30% और फिर 70% पेमेंट कर सकते हैं। हम उस पर भी बात करेंगे। जान लें कि ऐसे लोग हैं जो चाइना के साथ काम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। वे इन फैक्ट्रियों के साथ चाइनीज में नेगोशिएट करेंगे। शायद वे उसी फैक्ट्री के साथ नेगोशिएट करेंगे और आपके लिए प्राइस को और ज्यादा कम कर पाएंगे। जान लें कि ऐसा एक विकल्प भी है, लेकिन हमेशा सभी के पास ऐसा विकल्प नहीं होता, इसलिए कभी कभी हमें खुद से बात करने की जरूरत होती है। फिर हम फाइनल सैंपल तैयार करते हैं। हम तैयार डिजाइन का उपयोग करते हैं जो हमें डिजाइनर से रिसीव होते हैं। उदाहरण के लिए, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ फाइलें फैक्ट्री को पीडीएफ के रूप में भेजें। वे इसे क्रिएट करते हैं। उदाहरण के लिए, बॉक्स पर एक लोगो बनाने के लिए बॉक्स के डायमेंशंस, वे आपको यह सब समझा देंगे। ये काफी सिंपल है। और उदाहरण के लिए, सीजर पर लोगो यहां कहीं पर। वे इसे चाइना में कर सकते हैं और आपके लिए सैंपल बना सकते हैं। आमतौर पर आपके लिए बनाए गए ऐसे स्पेसिफिक सैंपल का प्राइस $50 होगा, लेकिन यह प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। शायद सीजर $30 में मिले। और ऐसे बड़े माइक्रोफोन के लिए स्पेसिफिक सैंपल का प्राइस शायद बहुत अधिक होगा, लेकिन मैं केवल बारबेक्यू या किचन के लिए सिंपल प्रोडक्ट्स के साथ काम करता हूं। इसीलिए मेरे मामले में एक स्पेशलाइज्ड, जिसमें एक लोगो, स्पेसिफिक पैकेजिंग और एक बॉक्स शामिल होता है। आमतौर पर मुझे $50 का खर्च आता है। हम इस प्रोडक्ट को बनाते हैं और फोटो भी मांगते हैं। हम हमेशा सभी स्टेजेस में फोटो या वीडियो मांगते हैं। भेजने से पहले हमें प्रोडक्ट की फोटो दिखाएं। उदाहरण के लिए, आप देखेंगे कि उन्होंने पीछे से गलत प्रिंट आउट किया है और आप कह सकते हैं, नहीं माफ करें दोस्तों, हमें प्रिंट आउट सही तरीके से करना होगा। जब आप देखते हैं कि फोटो और वीडियो में सब कुछ सही है, तभी हम उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए कहेंगे और फिर वो फाइनल सैंपल को फैक्ट्री से हमारी लोकेशन तक हमें डिलीवर कर देंगे। हम फाइनल सैंपल रिसीव करते हैं, हम उसे छूते हैं, देखते हैं कि सब कुछ सही है और हमने सभी प्रॉब्लम्स को हल कर लिया है, और फिर हम प्रोडक्ट बनाने के लिए हरी झंडी देते हैं। अब मैं समझाऊंगा कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। मैंने इसे पहले नहीं कहा था। आप अलीबाबा वेबसाइट पर पेमेंट कर सकते हैं। वे आपके लिए एक ऑर्डर खोलते हैं और परिणाम स्वरूप हम इस ऑर्डर की पेमेंट अलीबाबा वेबसाइट पर कर सकते हैं। बस ये चूज करें कि आप कैसे पेमेंट करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा। उदाहरण के लिए, मैंने ऑर्डर किया है। उदाहरण के लिए, यहां ये ऑर्डर है। ये पहला ऑर्डर है। मैं अब पेड बैलेंस पर क्लिक करूंगा। यहां न केवल प्रोडक्ट के लिए बल्कि सैंपल के लिए भी पेमेंट की जा सकती है। आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं या आप वायर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। यह सीधे बैंक को भेजने जैसा है। इसमें कमीशन कम कुछ होगा। पेपैल, एप्पल पे, वेस्टर्न यूनियन और डील, ट्रस्टली और क्लारना के जरिए ऑनलाइन ट्रांसफर। मुझे इनके बारे में ज्यादा नहीं पता, मैंने ये सब इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मैं उन्हें या तो पेपैल से पेमेंट करता हूं या क्रेडिट कार्ड से या सीधे बैंक को ट्रांसफर करता हूं। यदि हम ट्रेड एश्योरेंस के माध्यम से अलीबाबा पर सैंपल्स के लिए या सामान्य रूप से जो कुछ भी होता है उसके लिए पेमेंट करते हैं, तो यह एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होगा जिसे पहले बदला या बनाया जा सकता है। इन्हें चाइनीज लोगों द्वारा बनाया गया है। यदि हम इस वेबसाइट पर ट्रेड एश्योरेंस के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो उनके साथ परिचित होना और उसमें कुछ बदलना संभव होगा, और ऐसा करने से सब कुछ प्रोटेक्टेड रहेगा।
यदि हमें काले हैंडल के बजाय सफेद हैंडल के साथ सीजर रिसीव हुआ तो हम इस फैक्ट से प्रोटेक्टेड हैं कि हमने एक चीज पर सहमति की थी और दूसरी रिसीव की। हमें पैसे वापस करने की जरूरत है या कम से कम वे हमारा ऑर्डर बदल देंगे। उदाहरण के लिए मैंने हाल ही में ऑर्डर किया था, हमारे पास एक बॉक्स था, बॉक्स पर एक सुनहरा लोगो था और सभी बॉक्स काले और सफेद थे। मैंने उनसे कहा कि सर बॉक्स काले और सफेद हैं। हमने सुनहरे बॉक्स पर बात की थी और उन्होंने कहा ठीक है हम इसे बदल देंगे। सिर्फ अच्छी बातचीत ने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ ठीक हो गया। यानी यहां पेमेंट करना संभव होगा फिर से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेपाल, वायर ट्रांसफर और एप्पल पे। आप अलीबाबा वेबसाइट के बाहर भी पेमेंट कर सकते हैं, उदाहरण के लिए पेयोनियर के माध्यम से। ब्रेक, ये काफी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मैं एक फ्री पेयोनियर अकाउंट बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन कर दूंगा। उदाहरण के लिए यह एक पेमेंट सिस्टम है जिसके माध्यम से आप अमेजन से पैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसे सप्लायर्स को भेज सकते हैं। मैं इसे शुरुआत में उपयोग करना रिकमेंड नहीं करता। पहले अलीबाबा के माध्यम से पेमेंट करना बेहतर है ताकि ये देखा जा सके कि सब कुछ काम कर रहा है। फिर जब आपका रिलेशन बेहतर हो जाए तो आप पेयोनियर के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आप पूछते हैं क्यों? शायद ऐसा है कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन से प्लेटफॉर्म द्वारा ली जाने वाली ट्रांजैक्शन फीस कम हो जाएगी या यहां तक कि जीरो हो जाएगी। आप सीधे बैंक के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक रिस्क है क्योंकि यह ऑपरेशन प्लेटफॉर्म के बाहर किया जाता है, लेकिन वहां यह सस्ता होगा। उदाहरण के लिए मैंने अपने सप्लायर को सीधे बैंक में पैसे भेजना शुरू किया जब हम कुछ साल बाद जब हम उससे थाईलैंड में मिले। यहां कोई सही फॉर्मूला नहीं है। कम्युनिकेशन को फील करें। लेकिन पहले मैं आपको ट्रेड एश्योरेंस के माध्यम से पेमेंट करने की सलाह देता हूं। यहां हम इस सैंपल के लिए पेमेंट करते हैं और पहले और दूसरे अलीबाबा वेबसाइट के माध्यम से हम इसे घर डिलीवर कर रहे हैं। हमारे हाथ में एक रेडी सैंपल है और हम उन्हें कहते हैं कि चलिए प्रोडक्शन शुरू करते हैं। हमें 1000 सीजर चाहिए। ठीक है, वे हमारे लिए फिर से एक ऑर्डर खोलेंगे और हमें इस पर कैसे पेमेंट करनी है इस पर अग्री करेंगे। 30% एक दिन और 70% जब ऑर्डर समाप्त होता है या अन्य कंडीशंस। आप विभिन्न तरीकों से नेगोशिएट कर सकते हैं। आप विभिन्न पेमेंट टर्म्स पर भी नेगोशिएट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप 30% पहले दिन और 70% जब प्रोडक्ट बनकर समाप्त हो जाए तब पे कर सकते हैं, या आप 25% पहले दिन और बाकी 75% जब हमें जरूरत हो तब कर सकते हैं। जब प्रोडक्ट बिल्कुल खत्म हो जाए तब नहीं, बल्कि जब हमें इसकी आवश्यकता होती है, शायद 3 महीने के भीतर। या यदि हम उदाहरण के लिए 5000 यूनिट्स बनाते हैं तो हम 5000 यूनिट्स का 20% पे कर सकते हैं। वैसे मैंने इस तरह से पेमेंट की थी जब मेरी पहले से ही सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन थे। बचा हुआ 80% प्रोडक्ट्स पर होता है जब आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हमें 5000 में से 1000 की आवश्यकता है, तो हम 80% पे करते हैं और उसे शिप करते हैं। बचा हुआ 4000 अभी भी अनपेड है। यह मुझे मेरे पास पैसे रखने में मदद करता है, ना कि सप्लायर के पास। इस तरह आप अपने सप्लायर्स के साथ रिलेशन में सुधार कर सकते हैं और बेस्ट पेमेंट टर्म्स प्राप्त कर सकते हैं। जितना मुझे पता है ये 30-70 या ऐसा ही कुछ होगा, यानी 30% पहले दिन और 70% प्रोडक्शन खत्म होने से कुछ दिन पहले। और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए हम माल को अमेजन पर उदाहरण के लिए या आपके घर पर भेजते हैं। जितना बेहतर आपका रिलेशन है उतना ही बेहतर आप बात कर सकते हैं। जितना अधिक आप खुद को एक कंपनी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं उतना ही अधिक आपको ऑफर दिया जाएगा। क्योंकि यदि आप एक बड़ी कंपनी है जैसे कि आप एप्पल हैं, उदाहरण के लिए आप कहते हैं नमस्ते, हम तो आपके साथ काम करना चाहते हैं। वे लोग कहते हैं वाह आप एप्पल हैं, बेशक आप क्या चाहते हैं मिस्टर एप्पल? हम चाहते हैं कि आप आज ही ऑर्डर बनाने लग जाएं और हम आपको अभी इसकी कोई पेमेंट नहीं देंगे और हम इसकी पेमेंट सिर्फ 30 दिन बाद ही करेंगे जब यह पहले से ही अमेजॉन पर होगा। आप शायद सोच रहे हैं अब क्या वे आपके प्रोडक्ट फ्री में बनाना शुरू कर देंगे? बिल्कुल, यदि आप एप्पल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हाँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी बिकेंगे एप्पल से, क्योंकि एप्पल काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है। तो सप्लायर अपने पैसे से सब कुछ शुरू करने और आपके लिए बनाने के लिए तैयार होंगे और आप बाद में पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको अपने ब्रांड और खुद को एक ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में डेवलप करने की आवश्यकता है और साथ ही अपनी कंपनी को भी। तो शुरू करने के लिए यह सबसे अधिक संभावना है कि 30 और 70 की डील होगी। आज 30 और जब प्रोडक्शन खत्म होगा तब 70। आगे क्या होता है? अब हम इंतजार करेंगे, लेकिन इंतजार करते समय हम अपने सप्लायर से फोटो और वीडियो मांगते हैं। हेलो जॉन, वहां सीजर कैसे बनाई जाती है? क्या आप मुझे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी फोटो या वीडियो भेज सकते हैं? हम जो सीजर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या आप उसका एक पेयर चेकिंग के लिए भेज सकते हैं? ताकि ऐसा ना हो कि जब हमने 30 दिनों में एक अच्छा सैंपल बना लिया हो तो आपके पास सीजर तैयार हो और लोगो उल्टा हो। ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। मुझसे कमेंट्स में पूछो और जो चाहो लिखो, लेकिन चाइनीज ऐसा कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी गलतफहमी भी हो सकती है। लेटेस्ट फोटो और वीडियो प्राप्त करने के लिए कांटेक्ट में रहें। जॉन, आप कैसे हैं? मुझे गुड्स के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। प्रोडक्ट कब तैयार होगा ताकि हम उस हिसाब से बाकी की तैयारियां कर सकें। फिर क्या होता है? हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करनी है। प्रोडक्ट फिलहाल सेल के लिए तैयार है। हम कंपनी को क्वालिटी चेक खत्म होने से एक हफ्ता पहले कांटेक्ट करते हैं। वैसे आमतौर पर फैक्ट्री ही क्वालिटी चेक करती है, तो ऐसे में उस कंपनी के साथ काम करना फायदेमंद है जो इसे चेक करती है। उदाहरण के लिए हम अनरियल चाइना के लोगों के साथ काम करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। हमने उनके साथ 2017 में शुरू किया था और अभी 2025 चल रहा है, तो हमें उनके साथ लगभग 8 साल हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि वहां सब कुछ ठीक होगा। ये कंपनी हमारी कैसे मदद करती है?
यह प्रोडक्ट इंस्पेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करने में हमारी मदद करेगी। उदाहरण के लिए हम उन्हें कहते हैं, हेलो अनरियल चाइना, हम आपसे इस तारीख को अपने गुड्स की इंस्पेक्शन बुक कराना चाहते हैं। हम इस बारे में फैक्ट्री से बात करेंगे। जैसे मान लीजिए, हेलो एबीसी फैक्ट्री, हम इस तारीख को एक इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, क्या ये ठीक है? हेलो इंस्पेक्शन टीम, हम इस तारीख को एक इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, हमें इसकी कितनी कॉस्ट आएगी? आप क्या सजेस्ट करते हैं? आप कितने प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं? आप किस प्रकार के प्रोडक्ट्स चेक करते हैं? मुद्दा यह है कि हम प्रोडक्ट्स को अभी जांच लें इससे पहले कि हम उन्हें बाहर भेजें, ताकि कोई डिफेक्ट ना हो, क्योंकि डिफेक्ट हो सकता है। फैक्ट्री खुद अपने प्रोडक्ट्स को चेक करती है, ऐसी बात है। लेकिन मैं सुझाव देता हूं और सलाह देता हूं कि आप लगातार इंस्पेक्शन करें जब तक कि आपके फैक्ट्री के साथ अच्छे रिलेशन ना हो जाएं। इंस्पेक्शन करें, उसके लिए पेमेंट करें और पैसे को इन्वेस्ट करें। यह आपको खराब प्रोडक्ट से बचाएगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति खराब प्रोडक्ट रिसीव करता है तो वह आपको मार्केट प्लेस पर खराब रिव्यू देता है, ब्रेक, या आपकी वेबसाइट पर। आप अपनी सीजर की शॉप के लिए 1000 सीजर्स ऑर्डर करेंगे और अगर 50 सीजर्स टूटे हुए हैंडल के साथ आएं तो आपको ही लॉस होगा। यह अच्छा नहीं है। इसके बारे में पहले से ही सहमत होना बेहतर है कि अगर सामान टूटा हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको इसे रिप्लेस करना होगा। फैक्ट्री इसे फ्री में रिप्लेस कर देती है। इंस्पेक्शन टीम फैक्ट्री जाएगी। उदाहरण के लिए, अनरियल चाइना के लोग आपके लिए लाइव वीडियो बना सकते हैं, तस्वीरें ले सकते हैं, वे आपको बताएंगे, आपसे बात करेंगे, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। वे बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत प्रोफेशनल भी। और फिर हम प्रोडक्ट्स की चेकिंग करेंगे। हम सहमत हैं कि हमारे पास, उदाहरण के लिए, हमारे पास 50 बक्से हैं जिनमें से हर एक में 20 पीस हैं, या फिर इसका उल्टा, 20 बॉक्स और 50 पीस। सीजर्स और बड़े बॉक्स के बजाय इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद एक बड़ा बॉक्स हो जिसमें 1000 सीजर्स हैं, एक बड़ा बॉक्स। ये इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, आप सामान कहां ले जा रहे हैं। यदि आप इसे अमेजन पर ले जाते हैं तो उनके अपने बॉक्स के साइज होते हैं। यह कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा मार्केट प्लेस यहां है। हम उन लोगों के साथ प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं, वे आपको फोटो भेजेंगे और वे आपको बताएंगे कि कोई डिफेक्ट है या नहीं। सप्लायर से बात करें, अगर डिफेक्ट होगा तो प्रोडक्ट फ्री में रिप्लेस करना होगा। अनरियल चाइना के लोग जब वे बॉक्स को चेक करते हैं, उदाहरण के लिए वे सीजर के बॉक्स को चेक करते हैं, सब कुछ ठीक है, सीजर का बॉक्स अच्छी कंडीशन में है और वे अनरियल चाइना की डक्ट टेप से इसे सील कर देंगे। तो अगर इसे बाद में कभी खोला गया हो तो फटा हुआ डक्ट टेप ये बताएगा कि इस प्रोडक्ट के साथ कुछ किया गया था। क्या आप समझते हैं? यह आपको एक बायर के रूप में प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। और उदाहरण के लिए, हमने इन सभी बॉक्सेस को चेक किया, सब कुछ ठीक है, हमने डिफेक्ट्स को रिप्लेस कर दिया। उदाहरण के लिए, वे सप्लायर्स से डिफेक्ट्स रिप्लेस के लिए कहते हैं, इसमें 1 या 2 दिन और लगेंगे। हम उनसे हमेशा फोटो लेने के लिए कहते हैं। हो सकता है कि कोई डिफेक्ट ना हो, लेकिन डिफेक्ट्स के लिए प्रोडक्ट की चेकिंग करना बहुत जरूरी है। आगे क्या? उदाहरण के लिए, हम इसे अमेजन को भेजना चाहते हैं, अमेजन के वेयर हाउस में, या शायद अमेरिका के कुछ वेयर हाउस में। हमें इसके लिए एक कैरियर या फैक्ट्री की मदद की जरूरत है। हम उनसे पूछ सकते हैं, हेलो जॉन, क्या आप हमारे सामान को अपनी फैक्ट्री से कैलिफोर्निया भेज सकते हैं, इस पते पर? हाँ या नहीं? इसकी कितनी कॉस्ट आएगी? वे आपको शिपिंग के अलग अलग तरीके ऑफर करेंगे। आपको स्लो शिपिंग चाहिए या फास्ट शिपिंग, और भेजने के कई अलग अलग तरीके हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप चाइना के कुछ स्थानों से यूरोप भेजते हैं तो एक ट्रेन भी है। बहुत सारे तरीके हैं और यह इस पर निर्भर करता है कि इसे कहां भेजना है। कैरियर कंपनी का पता लगाना आवश्यक है। ये कंपनीज आपको अलीबाबा की वेबसाइट पर ही मिल जाएंगी, लेकिन अलीबाबा के बाहर भी ऐसे कंपनीज खोज सकते हैं। फिर से, उदाहरण के लिए, अगर ये लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, जैसे अनरियल चाइना के लोग, हम उनके साथ पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने हमें गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन में मदद की। हम उन्हें लिखते हैं और कहते हैं, दोस्तों, हमारे पास 20 बक्से हैं, उनमें सीजर्स हैं, उनके ऐसे साइज हैं, हमें इन बॉक्सेस को फैक्ट्री, जो कि पॉइंट ए है, से अमेरिका के एक वेयर हाउस में पॉइंट बी तक ट्रांसपोर्ट करना है, इस लोकेशन पर और इस जिप कोड के साथ। हवाई जहाज या शिप से कितना खर्चा आएगा, और हमें सभी ट्रांसपोर्ट ऑप्शन बताएं। यह आमतौर पर एक हवाई जहाज या एक शिप होता है। एक ट्रेन भी है, लेकिन उदाहरण के लिए, चीन और अमेरिका में अभी तक कोई ट्रेन नहीं है और वे हमें कुछ कीमतें देंगे। मैं आपको ऐसी कई कंपनियां रिकमेंड कर सकता हूं। उन कंपनियों से कांटेक्ट करें जो आपको गुड्स ट्रांसफर करने में मदद करेंगी। उदाहरण के लिए, अनरियल चाइना जैसे। इजराइल में रिजेंटो लॉजिस्टिक्स भी है। चाइनीज एफबीए भी हैं। एक यूनिकार्गो कंपनी भी है। फॉरवर्डर वन कंपनी। मैंने इन पांचों के साथ काम किया है। मैंने उन्हें पैसे दिए और उन्होंने हमें माल भेजा। मैंने सबसे अधिक अनरियल चाइना के साथ काम किया है, इसलिए मैं ईमानदारी से उनकी सबसे अधिक सलाह दूंगा। वे लोग हमें बताएंगे कि इसकी कितनी कॉस्ट आएगी और फिर हमें उन्हें पेमेंट करनी होगी। बेशक ट्रेड एश्योरेंस के माध्यम से अनरियल चाइना को पेमेंट करना असंभव है, लेकिन आप फिर से अलीबाबा पर सेंड करने वाले खोज सकते हैं और अलीबाबा के माध्यम से पेमेंट करें। यदि यह एक वेरीफाइड व्यक्ति है, जैसे कि अनरियल चाइना, उदाहरण के लिए, तो आप उन्हें अलग तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पेयोनियर है, शायद आप कार्ड्स यूज कर सकते हैं। पता करें कि उन्हें कैसे पेमेंट करनी है। शायद किसी कंपनी के पास पेपाल हो, शायद उनके पास ऐसी और ऐसी चीज हो।
या शायद वे क्रिप्टो रिसीव करते हैं, मुझे नहीं पता, इसे चेक करें। लेकिन मुख्य बात यह है कि वे आपके प्रोडक्ट्स को अलीबाबा पर उपलब्ध गुड्स से ले सकते हैं, जो भी आप चाहें। आज इस वीडियो में हमने प्रोडक्शन की शुरुआत से अंत तक पूरे साइकिल को देखा। हम प्रोडक्ट्स खोजेंगे, फिर हम फैक्ट्री के साथ कम्युनिकेशन जारी रखेंगे, उनके साथ रिलेशन सुधारेंगे और अपने सप्लायर के साथ रिलेशन सुधारेंगे। प्रोडक्ट को रिफाइन करना संभव है, कुछ जोड़ना, कुछ हटाना, फिर यह एक रिलेशनशिप है। बेस्ट प्राइस प्राप्त करने के लिए सप्लायर रिलेशन, अधिक प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करें, कैरियर से बेस्ट प्राइस प्राप्त करें, उनके साथ रिलेशन सेटअप करें और अलीबाबा के माध्यम से बिजनेस को और डेवलप करें। आप फिर अलीबाबा से बाहर निकल सकते हैं और उन्हें सीधे पेमेंट कर सकते हैं। खैर, आप ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको अलीबाबा के साथ काम करने की सलाह देता हूं। जब आप महसूस करें या अलग तरीके से काम करने की कोशिश करना चाहें तो यह भी संभव है। फैक्ट्री की अपनी अच्छी रेप्यूटेशन होती है, वे किसी को धोखा नहीं देना चाहते, भले ही उन्हें अलीबाबा के माध्यम से पेमेंट ना मिले। लेकिन जान लें कि यदि आप सीधे बैंक में पेमेंट करते हैं तो यह आपको सुरक्षा नहीं देता। अलीबाबा पर आप प्रोटेक्टेड हैं। यदि आपके कोई सवाल हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ भूल गया हूं, तो कमेंट जरूर करें और मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा, तो कमेंट में सवाल जरूर पूछें। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और यदि नहीं आया तो डिसलाइक करें। कृपया इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां मैं मुख्य रूप से अमेजन ट्रेडिंग के बारे में बात करता हूं, लेकिन यह वीडियो उन सभी के लिए है जो वहां ट्रेड नहीं करते। मैं आपको एक शानदार दिन की शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन अच्छा हो। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।